हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी परसेंटेज की ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि उनके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख रखा है। चलिए देखते हैं। अमन स्पेंड 15/2% ऑफ हिज मनी। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अमन जो है वो 15/2% अपनी मनी का खर्च कर देता है। उसके बाद जो उसका बचा हुआ पैसा है, रिमेनिंग मनी, उसका 75% वो फिर से खर्च कर देता है। तो उसके पास सिर्फ 370 रुपये बचते हैं। तो उसका हमें इनिशियल अमाउंट बताना है या उसके पास शुरू में कितने पैसे थे वही हमको बताना है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2016 मेंस में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। पहले मान लेते हैं कि 15/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 3/40। और उसी तरीके से 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/4। अब हमें ये देखना है कि क्या चीज़ घट रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि शुरू में उसके पास 100 रुपये था, तो हमेशा वो जब स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, तो हमारी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यानी इसमें दोनों चीज़ें हमारी डिक्रीज़ कर रही हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे वो खर्चा करेगा वैसे वैसे उसका जो पैसा है वो कम होता जाएगा। वही हमको यहाँ लगाना है। डिक्रीज़ का क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिक्रीज़ की क्वेश्चन है ये। तो पहले क्या हो रहा है, उसके पास 40 था। यहाँ नीचे वाली जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल होती है। कम होकर कितना हो गया, 37। 3 घटेगा, ऊपर वाला घट जाएगा। और फिर दूसरा यहाँ 4 से फिर 3 घटेगा, 1 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 160। ये कितना होगा, 37। यानी हमारे पास शुरू में उसके पास 160 था, 160 वैल्यू थी, और अभी जो उसके पास बची है वो 37 वैल्यू बची है। और इसी 37 वैल्यू की जो हमको दे रखी है वैल्यू, वो दे रखी है 370 रुपये। इसका मतलब 37 का जो वैल्यू है वो 370 है, तो 160 का कितना हो जाएगा, 1600। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि 160 रुपये उसके पास शुरू में थे। चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये भी सेम उसी तरीके से होगा। इसमें भी हमको बस ये देखना है कि क्या चीज़ डिक्रीज़ कर रही है और क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर जो है वो 15% इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद वही नंबर 15% डिक्रीज़ कर रहा है। उसका जो ओरिजिनल नंबर था उससे वो 22 जो है वो कम हो गया। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमको ये ओरिजिनल नंबर बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो हमारे ये देखिए 3/20 है वो इंक्रीज़ कर रहा है और 1/4 जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो मतलब पहले 20 था, 20 से बढ़कर कितना हो गया, 23। और पहले ये 4 था, घटकर कितना हो गया, 3। ये हो गया 80, ये हो गया 69। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 11 का। उसी की वैल्यू हमको दे रखी है कि पहले हमारा इतना था, अब इतना हो गया, जो कि 22 कम है। जो हमारे पहले नंबर से 22 कम था, यहाँ पे 11 कम है, तो यानी 11 की वैल्यू 22 है। तो हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 160 आ जाएगा। यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, 160। इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये भी एसएससी 2016 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बिजनेसमैन है, उसकी जो अर्निंग है वो 25% इंक्रीज़ करती है पहले साल, इन 1 ईयर, लेकिन 4% अगले ही साल डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब एक साल, पहले साल उसकी 25% जो इनकम है वो इंक्रीज़ करती है, उसके अगले साल 4% डिक्रीज़ करती है। गोइंग दिस पैटर्न, मतलब अगर इसी पैटर्न से चलें तो अगले 5 साल बाद उसकी टोटल अर्निंग 72,000 रुपये होगी।
तो अभी मुझे बताना है, हम लोग से ये पूछा गया है कि उसकी प्रेजेंट में अर्निंग कितनी है। ये 5 साल बाद की अर्निंग है, यानी हमसे अभी प्रेजेंट का पूछा हुआ है। तो हम इसमें वही सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज इसमें दोनों दे रखा है, तो हम लगाते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4, यानी कि 4 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना 4% घट रहा है। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25, यानी कि 25 से कितना हो रहा है 24। इसी तरीके से चलता चला जाएगा, फिर होगा 4 से 5, नेक्स्ट ईयर लगेगा तो 25% इंक्रीज करेगा, फिर घटेगा 24 होगा, और फिर ये 1 2 3 4 साल हो गए, 5वें साल में फिर ये बढ़ेगा, इतना होगा। यहाँ पे हम आके पहुँचेंगे, यहाँ पे जो कटेगा कॉमन वो हम काट भी देंगे। ये कटेगा 6 टाइम, ये कटेगा 6 टाइम, 5 से ये कटा 5 टाइम्स, 5 से ये कटा 5 टाइम्स, और इधर क्या बचा 5 × 5 × 4 यानी 100, और इधर बचा 5 × 6 30 180। यही हमको दे रखी है 180 की वैल्यू जो है हमको दे रखी है 5 साल बाद की। ये 5 साल बाद हमारा 100 जो है वो 180 हो जाता है, तो यही 5 साल बाद की वैल्यू हमको दे रखी है 72,000। अब हमसे 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू आप निकालिए, ये आएगा 40,000। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं। चलिए देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। ये भी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 16/3% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज करती है, और सेकेंड ईयर में 37 1/2% फिर इंक्रीज करती है, और लास्ट में जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो थर्ड ईयर में ये 57 1/7 डिक्रीज कर रही है। आफ्टर थर्ड ईयर मतलब 3 साल बाद जो विलेज की पॉपुलेशन है वो 44,000 है। तो हमें ये बताना है कि अभी या प्रेजेंट में हमारा जो पॉपुलेशन है विलेज का वो कितना है। सेम हम उसी तरीके से करेंगे। 16/3% उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/6 होती है, तो क्या हो रहा है वो 6 से 7 हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर दूसरे साल ये फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल में क्या कर रहा है फिर से 37 1/2% जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब 3/8 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 8 से हो रहा है वो 11, ये सेकेंड ईयर में हुआ। और जो हमारा लास्ट में आ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। 57 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/7 होती है, यानी कि 7 से वो घट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा थर्ड ईयर के बाद का है। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 33, यानी कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 33 हो गई है 3 साल के बाद। और 3 साल के बाद जो हमारी पॉपुलेशन की जो वैल्यू दे रखी है वो 44,000 दे रखी है। इसका मतलब यहाँ से हम निकालेंगे 44,000 33 की वैल्यू है, और हमको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 48 की वैल्यू बतानी है। 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4,000 टाइम्स, ये जाएगा 16 टाइम्स, ये आएगा 64,000। ये हमारा जो है आंसर होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन आते हैं, और इसी में बस क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, कभी इंक्रीज कराते हैं कभी डिक्रीज कराते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। कभी आप अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आप डायरेक्ट कर पाओ तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ बोले कि पहले सबसे पहले वो 20% डिक्रीज़ कर रहा है फिर 10% डिक्रीज़ कर रहा है, तो आप ये मेथड तो लगा ही सकते हो। साथ में अगर इजी
अगर आपको इजी दिया हुआ है परसेंटेज तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 100 मान लीजिए आप और 20% घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। फिर आप फर्दर अगर उसमें 10% घटाएंगे तो 8 घटेगा 72 आ जाएगा। अब 72 की वैल्यू जो भी दे रखी होगी बची हुई होता है ना, इसमें जो सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बचा हुआ कितना है, उसके बाद कितना पैसा बचा था, तो घटने के बाद जो लास्ट में हमारा परसेंटेज या 100 से घटाने के बाद जो हमारा 72 आया है उसके बारे में जो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको हम लिखकर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि जो भी हमसे पूछा गया हो। बाकी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेशन ख़त्म होता है और बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माविन मैथ्स।